महाभारत का युद्ध, पृथ्वी का सबसे भयानक संग्राम, जहां पर भाई ने भाई पर शस्त्र उठाया, गुरु और शिष्य आमने सामने आए और जहां पर लाखों और करोड़ों योद्धा मृत्यु को प्राप्त हुए, जहां पर चारों ओर चीख थी, तलवारों की टकरार थी और रथों की गर्जना, और इतना खून कि पूरी धरती आज भी उससे लाल है। इस विनाश के बीच में एक व्यक्ति था जिसके चेहरे पर शांति थी। एक व्यक्ति था जो मुस्कुरा रहा था, और वो थे भगवान श्री कृष्ण। अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि जब पूरी दुनिया रो रही थी, तब कृष्ण क्यों मुस्कुरा रहे थे? क्या उन्हें युद्ध देखकर आनंद आ रहा था, या वो बहुत ही कठोर दिल के थे, या उनकी मुस्कुराहट के पीछे कोई ऐसी बात छुपी थी जिसे बहुत ही कम लोग समझ पाएंगे? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आर्यवर्त क्रॉनिकल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि सभी वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी विलंब के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। महाभारत सिर्फ दो सेनाओं का युद्ध नहीं था, वो एक परिवार के टूटने की कहानी है, जहां पर एक तरफ थे कौरव और दूसरी तरफ थे पांडव, जहां एक तरफ थे अर्जुन और दूसरी तरफ थे उनके दादा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, उनके भाई और उनके मित्र। जब अर्जुन ने अपने ही प्रियजनों को युद्ध में अपने सामने खड़ा देखा, तो उनका मन कांप उठा। उन्होंने अपना गांडीव नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों को मारकर राज्य नहीं चाहता। उस क्षण अर्जुन टूट चुके थे, उनके आंखों में आंसू थे, उनका मन विचलित हो चुका था, और तभी कृष्ण मुस्कुराए। अब यहाँ पर बहुत से लोग सोचेंगे कि क्या उन्हें किसी की मृत्यु से फर्क नहीं पड़ता था? नहीं, श्री कृष्ण करुणा के सागर हैं। उन्होंने सुदामा के दर्द को समझा, द्रौपदी की पुकार को सुना और गोपियों के प्रेम को अपनाया। भगवान श्री कृष्ण तो करुणा के सागर हैं। ऐसे श्री कृष्ण निर्दय नहीं हो सकते। तो उनकी मुस्कुराहट का क्या कारण था? वो मुस्कुराहट किसी के विनाश के लिए नहीं थी। वो मुस्कुराहट थी क्योंकि सत्य का जागरण होने वाला था। कृष्ण जानते थे कि अर्जुन युद्ध से नहीं डर रहे हैं, वो मोह से बंध चुके हैं। मोह यानी जब मनुष्य सत्य को छोड़कर भावनाओं में उलझ जाता है। अर्जुन एक योद्धा थे, उनका कर्तव्य था कि वो धर्म की रक्षा करें, लेकिन वो उस समय एक पुत्र, एक पौत्र, एक शिष्य और भाई की तरह सोच रहे थे और अपने कर्तव्य को भूल रहे थे। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि अब समय आ गया है जब उन्हें अर्जुन को जगाना है। तब उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम्हें यह दुर्बलता शोभा नहीं देती। उस मुस्कुराहट के बाद जो हुआ, उससे पूरी दुनिया बदल गई। युद्ध भूमि में जन्म हुआ श्री भगवत गीता का। यदि अर्जुन नहीं टूटते तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें मुस्कुराकर नहीं संभालते, और शायद भगवत गीता का जन्म भी नहीं होता। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि ये आपदा पूरे ब्रह्मांड को एक अमर ज्ञान देने वाली है। यहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो मानवता को आज भी रास्ता दिखाती है कि आत्मा ना ही जन्म लेती है, ना ही मरती है। सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और जब जब धर्म की हानि होती है, मैं जरूर आता हूं। इसीलिए कृष्ण शांत थे और वो मुस्कुरा रहे थे। कृष्ण जानते थे यह युद्ध लोभ, अधर्म, अज्ञान, इन सभी के अंत के लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ पर दुर्योधन ने छल किया था, द्रौपदी का अपमान किया था, पांडवों से उनका राज्य छीना था। बार बार शांति प्रस्ताव देने के बाद भी उसने उन शांति प्रस्ताव को ठुकराया था। भगवान श्री कृष्ण
खुद उसके पास शांति दूत बन के गए थे। मात्र 5 गांव मांगे थे, लेकिन उसने कहा कि 5 गांव तो क्या, सुई के नोक के बराबर भी धरती नहीं दूंगा। तब कृष्ण समझ गए थे कि अब युद्ध होना निश्चित है। वो मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि अब अधर्म का अंत होने वाला है। अर्जुन इसके बाद भी संशय में थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट स्वरूप दिखाया। अर्जुन ने वहां देखा कि सारे योद्धा कैसे काल के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ही काल हूं, और जो हो रहा है और जो होने वाला है वो पहले से ही लिखा हुआ है। तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि ब्रह्मांड का नियम चल रहा है। आज के समय में भी जब हमारे ऊपर संकट आता है तो हम टूट जाते हैं। ऐसा लगता है कि मानो सब खत्म हो गया। आज भी कृष्ण की मुस्कुराहट हमें समझाती है कि जो दर्द है वो हमें कुछ नया सिखा रहा है। जो हार है वो जीत का एक नया रास्ता खोल रही है। कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, मुस्कुराते रहो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अब आप समझ गए होंगे कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध में मुस्कुरा क्यों रहे थे। वे मुस्कुरा रहे थे क्योंकि अर्जुन जागने वाले थे, गीता प्रकट होने वाली थी, अधर्म का विनाश होने वाला था। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे क्योंकि असत्य पर सत्य की विजय होने वाली थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आप किस कहानी के ऊपर आगे वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि सभी वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।